हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एचपी टेट आर्ट्स प्रीवियस एग्ज़ाम ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2014। दिसंबर 2014 से पहले मैंने आपके लिए सितंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें आपको इससे रिलेटेड वीडियो जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्ट 50 क्वेश्चंस की जो मैंने वीडियो थी वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अब हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट 51 क्वेश्चन से। तो देखते हैं, आपका 51 क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। इससे पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन आया था आपको। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, और अब क्वेश्चन आ रहा है 51 क्वेश्चन कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। वेरी इजी आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा शुक्र। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन, 1920 ईस्वी में किस देश ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। 1920 में किसके द्वारा दिया गया? 1920 में अधिकार दिया गया था यूएसए के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन आपका आता है कि भारत के संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है। आपको पता ही होगा कि जो भारत का संविधान है वो मिला जुला संविधान है। भारत के संविधान में कई चीज़ें इंग्लैंड के संविधान से ली गई हैं, उसी प्रकार कई चीज़ें जो है वो जर्मनी के संविधान से भी ली गई है, उसी प्रकार से कई और देश भी है। तो 53 प्रश्न का उत्तर होगा संकटकालीन शक्ति। और संकटकालीन शक्तियाँ किसको प्रोवाइड की गई हैं, उसका जो आंसर है वो करेंगे कमेंट सेक्शन में, मेरे को प्रोवाइड करेंगे कि संकटकालीन शक्तियाँ किसको दी गई हैं। आपके 51 क्वेश्चन से मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, तो आप एक कॉपी लेंगे, एक पेन लेंगे और अपने आंसर जो है वो इस पर लिखेंगे। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप इंस्टाग्राम पर उसकी फ़ोटो सेंड करेंगे, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट है आपका 54 क्वेश्चन, IP का क्या अर्थ है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है बांग्लादेश में आयोजित ICC महिला T20 विश्व कप 2014 किसने जीता। तो ये जीता था आपका 55 आपका क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन एक नहीं 3 या 5 प्रश्न जो है वो आपको करंट अफेयर के ज़रूर आते हैं। जैसे इस बार आपको आ सकता है आर्मी से रिलेटेड, और एक आ सकता है आपका राज्य का जैसे एम से रिलेटेड। इस प्रकार के प्रश्न अटर्नर से रिलेटेड प्रश्न पेपर में ज़रूर आता है। नेक्स्ट है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का जो तरल भाग है वो कहलाता है प्लेज्मा। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन, 2011 में कौन सा देश UNO का सदस्य बना। तो 2011 में 57 आपका प्रश्न है और इसका सही उत्तर है दक्षिण सूडान जो है वो UNO का जो था वो सदस्य बना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इजी आपका ये क्वेश्चन आता है 58। हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और उसी प्रकार से आपका जो योगा डे वो कब मनाया जाता है उसका भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट है BRICS का पूर्ण रूप क्या है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, सूडान। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको मैं 2 आपको ऑप्शन दे रही हूँ। एक तो आपका ऑप्शन है A करेक्ट आंसर है, ये आपका C करेक्ट आंसर है। इसका सही उत्तर है आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिएगा, A आपका सही उत्तर आता है इस प्रश्न का। 60 आपका क्वेश्चन है, बहु नृत्य किस प्रांत से संबंधित है। तो ये आपका जो नृत्य है वो संबंधित है असम से। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर की तरफ। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आउट ऑफ द चूज गिवन। डू नॉट डिप्राइव द पुअर ब्लैंक देयर राइट। 61 आपका ये प्रश्न आता है और इसका सही उत्तर होगा A ऑफ डू नॉट डिप्राइव द पुअर ऑफ देयर राइट्स। 62 आपका प्रश्न आता है द लॉस्ट फेथ हिज फ्रेंड। ही लॉस्ट फेथ फिलिंग इन द ब्लैंक्स हिज फ्रेंड। वेरी इजी आपका आता है, इसका सही उत्तर होगा ही लॉस्ट फेथ इन हिज फ्रेंड। द एलिंग मैन इज सिक ब्लैंक द लाइफ। इसका सही उत्तर होगा अ
ए ऑफ। नेक्स्ट है आपका माई पेन इज सुपरवाइव देन योर नो एरर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 64 का सही उत्तर है सी। 65 आपका प्रश्न है ही इज अलेबर ऑफ द 3 सन्स। इसका सही उत्तर होगा बी। 66 प्रश्न का सही उत्तर है 68 आपका प्रश्न आता है दिस मैंगो टेस्टी सोर। तो इसका सही उत्तर होगा 67 का आपका बी। 68 प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा 68 प्रश्न का डी आपका करेक्ट आंसर है। डी जो है वो करेक्ट आंसर है। 69 प्रश्न है गिव द ऑर्डर। ऑर्डर कैन बी गिवन। ऑर्डर इज ऑर्डर। ओबे द ऑर्डर। लेट द ऑर्डर बी गिवन। तो 69 का सही उत्तर होगा डी लेट द ऑर्डर बी गिवन। 70 आपका जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा ए। 71 माई चाइल्डहुड हैज़ बीन रिटन बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, PTJ नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, नन ऑफ दीज। 71 आपका जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा सी APJ अब्दुल कलाम। आपको इस पर एक लेसन भी है, मेरे ख्याल से 12th क्लास में है या 11th क्लास में है, APJ अब्दुल कलाम के ऊपर, जहाँ पर वो अपनी स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं। माई चाइल्डहुड इनकी जो स्टोरी है उसका नाम है, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि उनका लाइफ कैसी थी APJ अब्दुल कलाम की। We blank English for 5 years. We study, are studying, am studying, has been studying. तो इसका सही उत्तर होगा 72 का डी। The train filling in the blank before we reach the station. अगर आप इंग्लिश ग्रामर कवर करना चाहते हैं तो आपको जो 6 से 8 तक का जो ग्रामर आता है गवर्नमेंट स्कूल में आपको प्रोवाइड किया जाता था, उसको आप अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा वो। और इसका सही उत्तर होगा डी। 73 का सही आंसर है सी। 73 का सही उत्तर है सी विल हैव लेफ्ट। 74 नाइदर ऑफ द गर्ल क्वाइट एट हर केस फिलिंग इन द ब्लैंक। 75 आपका प्रश्न है और इसका सही उत्तर है ए वाज। नेक्स्ट आपका आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ आप एक बार देख सकते हैं। प्रश्न पूछे गए हैं पैराग्राफ से 76 पीपल आर डिवाइडेड इन द मार्केट बिकॉज। इसका सही उत्तर होगा 76 का ए दे इंजॉयड कंपनी चेंज एंड हैंगलिंग। नेक्स्ट है इट वॉज डिफिकल्ट टू मूव अबाउट इन द मार्केट बिकॉज। इट वॉज डिफिकल्ट टू मूव अबाउट द मार्केट बिकॉज सी there was a crowd of customers. Squat refer to sit, stand, sit. C. तो इसका सही उत्तर होगा 78 का ए। 79 का आपका सही आंसर होगा डी। फिल इन द ब्लैंक्स ही। 80 आपका प्रश्न है ही फिलिंग इन द ब्लैंक्स नॉट एंटर माई हाउस अगेन ही मे शैल माइट बिल। तो 80 का आपका सही आंसर होगा बी shall. If a rich I blank help the poor। 81 का आपका सही आंसर होगा ए would। We filling in the blanks to help our neighbors in need। We should help our neighbors in need, could, need not। तो इसका सही उत्तर होगा 82 का डी। You filling in the blank, you blank run the train is late by an hour। 83 का आपका सही उत्तर होगा डी। 84 क्वेश्चन का आपका सही उत्तर होगा सी विदाउट एनी सेकेंड ओपिनियन। 85 आपका जो प्रश्न है उसका सही उत्तर होगा डी, सॉरी बी इसका सही उत्तर होगा। A remedy for all ailments। 86 आपका प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा ए। 87 आपका प्रश्न आता है he is too poor to pay his fees। Change the given simple sentence into complex sentence। वेरी इजी आपका ये प्रश्न आता है 87। इसका सही उत्तर होगा बी
ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। नेक्स्ट है हरी अप, वी हैव ओनली ब्लैंक टाइम लेफ्ट, वी हैव ओनली फ्यू आवर लेफ्ट, द फ्यू लिटल अ लिटल। 88 का आपका सही उत्तर होगा डी। 89 है, इसका सही उत्तर होगा 89 का सी। और जो आपका 90 प्रश्न है, ही इज़ अ फूल एंड हैज़ ब्लैंक सेंस, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू लिटल। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अब आते हैं हम सोशल साइंस के पार्ट की तरफ। पहला उत्तर है गर्मियों में क्रिसमस पूर्व कहाँ मनाया जाता है? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। 91 आपका ये प्रश्न है और इसका सही उत्तर है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आप यहाँ याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस पर्व है उसके लिए महीने की जो है वो उनको हॉलीडेज प्रोवाइड किए जाते हैं पर ईयर। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा 92 का सी। 93 है नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? वेरीज, ये आपका प्रश्न आता है 93। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी आपकी 3 दिसंबर 1984 को। नेक्स्ट है 95, कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? एशिया और यूरोप को जो अलग करती है वो श्रृंखला है यूराल। दक्षिण भारत में शैव मत को लोकप्रिय बनाने वाले थे। दक्षिण भारत में जो शैव मत किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नयनार के द्वारा। स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रस्ताव कब दिया गया था? स्वतंत्र पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया गया था 23 मार्च 1940 को। ठीक है। 97 का किताब उल हिंद किसने लिखी? जो किताब उल हिंद थी वो आपका 98 प्रश्न है और इसका सही उत्तर है बी, अल ब्रूनी। ठीक है, किताब उल हिंद, इसमें उन्होंने किसके बारे में लिखा आप उसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। किताब उल हिंद मेरे ख्याल से अकबर के बारे में लिखी गई थी। इसमें अकबर की जो विजय थी उनका वर्णन किया गया था और इनके द्वारा भारत का जो विवरण दिया गया था अल ब्रूनी के द्वारा किताब उल हिंद में। हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं, यह शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द कहे गए थे आपके सर सैयद अहमद खां के द्वारा कि जो हिंदू और मुसलमान हैं एक सुंदर वधू की 2 आंखें हैं। नेक्स्ट है गांधी जी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। तो इस वीडियो में मैंने कवर किया आपके 100 प्रश्न। 50 मैंने प्रीवियस वीडियो में किए थे, 50 मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। नेक्स्ट 50 मैं अगली वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयासरत रहूँगी। तो आज हमने कवर किए एचपी टेट आर्ट्स के फर्स्ट 100 क्वेश्चन। 50 से आगे मैंने इस वीडियो में कवर किए, 50 मैंने पिछले वीडियो में कवर किए। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। इन क्वेश्चन का अगर आप PDF चाहते हैं तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी, बट शर्त ये होगी कि आपको ये जो वीडियो है वो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी विद आंसर की। Thank you for watching.